वैसे साहब दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब के अहकामात पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन से गंदम की कीमत में 700 रुपए मन कमी आ गई है। इत्थे जो कुछ हुंदा है वजीर आला के अहकामात पे, ये वजीर आला का काम है, ये उसका काम है। हर जगह चोंच वजह, निजाम ही कोई नहीं, सर पैर ही कोई नहीं, यह अपनी प्रोजेक्शन है। और एक बात याद रखो, ये जो आपने कहा ना अभी जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन से गंदम की कीमत में इतनी कमी, घबराओ मत, अगले या उससे अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर इस क्रैकडाउन ने क्रैक हो जाना है। इसका कोई असर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, और कत्तन नहीं भूलना, मुझे याद कराना, अगले नहीं तो उससे अगले, मैटर ऑफ 10-15 डेज ये सारा क्रैकडाउन क्रैक हो जाएगा, इसका कुछ नहीं निकलना, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम। हर जगह वजीर आला, हर जगह वजीर आजम पहुंचो, फोटो अलवान फलाना, फिर बस करो, ये वो पता नहीं क्या दुख बांटने की अपनी जागीरा बंडो, वो बांटो, दुख बांटने की हुंदा। चलो नेक्स्ट खबर, विफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। बिलों पर जीएसटी, एफसी सरचार्ज, फिक्स चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। कर लो। अच्छा, ये तो इट्स कन्फाइंड टू ये जो जितने सैलाब मुतासरीन हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग बेरोजगारी का, भूख नंग, महंगाई उसका शिकार हैं, उनका क्या? कुछ भी नहीं, खुदा की कसम, खुद गर्ज लोगों को एक्सप्लॉइट करने वाले, नंबर टांकने वाले। अच्छा, जिन टैक्सों का आपने जिक्र किया, उसके अलावा दीगर टैक्सों का निजाम, जितनी किस्मों के टैक्सेस हैं, मुझे ना अतर को याद कराना, मुझे याद कराए, हम एक लिस्ट देंगे कौन सी चीज है जो टैक्सों से और उसको कई शक्लों में वसूला जाता है, एक ही टैक्स। और ये जो एमी संत शारा ने बड़ा मरवाया ना, एडी एडी गप्पा छड़ दे, हम जिंदा कौम है, आम आदमी का तो ईवानों में दाखला नहीं मुमकिन। जिनके ये मसाइल हैं, भूख नंग, महंगाई, तालीम, इलाज, वो तो होता ही नहीं असम्बलियों। पाकिस्तान के 90% लोग जो हैं वो तो वो असम्बलियों के करीब से नहीं गुजर सकते। एक मज़ा का खेज किस्म का ये, ओ उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, ये याद रखें। पर हसन साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, चलो, विफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, मगर जिन लोगों के घर सैलाब में बह गए हैं वो बिजली के बिल कहाँ से देंगे? आप नहीं समझते कि उनके बिजली के बिल ही माफ कर देने ठग ने बस? नहीं बेटा, ये मैं एक कार्रवाई सी है, सारा कुछ ये तुमने कहा ना अभी, ये जो जखीरा अंदोजी वगैरह ये वो और फलाना, तो मैंने क्या कहा था कि ये क्रैकडाउन ये क्रैकडाउन खुद क्रैक हो जाएगा, देख लेना। ये भी इसी तरह की है, ठीक चमत्कार है, बंदर का तमाशा दिखाने वाली ये मदारी टाइप लोग हैं। एक जमाने में बड़े अजीबोगरीब जुमलों से हमारे सारे शहरों की दीवारें भरी होती थी, मैं वो रिपीट भी नहीं कर सकता। ये उस टाइप के लोग, उनको दे दिया, वो तो बेकार बैठे, ना अग्गा है ना पिछा है ना फलाना, ना कर रह गए, तो ये रिलीफ किथे कादी रिलीफ? कोठा ही ओदा रुड़ रड़ गया है, या उसका बेड़ा गर्क हो गया है, फलाना केड़ी बिजली हो, नंगे आसमान के नीचे बैठे होते हैं जे आसरा टेंटों टूंटों में, तो ये रिलीफ दे रहा है बिजली के बिलों की? कुछ भी नहीं, जैसे हुक्मरान वैसे ही अवाम, सच्ची बात है, अशराफिया से लेके अवाम तक। सिर्फ ये है कि उनके पास खाबा बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है माल बनाने की, कमीशन, किकबैक खाने की, हराम खाने की। हसन साहब, विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए आलमी दोगलापन खत्म करना होगा। सिर्फ 2 ममालिक 45 से 47% गैस खारिज कर रहे हैं। जितने भी बैनुल अक़वामी फंड्स बने उसमें पाकिस्तान को कितना हिस्सा मिला? ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। अच्छा, गल सुन पे तुसी की कर रहे हो। और दूसरी गल देखो, ये पढ़ा लिखा आदमी है निस्बतन, इसको इतनी अकल नहीं है कि जिन 2 ममालिक ने 45 से 47% ये गैस वगैरह का इल्जाम लगा रहा है, उन्होंने दुनिया को दिया क्या कुछ है? तुझे इस जोगे ही नहीं,
ओ बात सुनो, तुम तो इस काबिल ही नहीं, तुमने क्या इजाद किया? तुमने कौन सी को नई इंडस्ट्री या कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस हुआ? कख भी नहीं। तो इस्तेमाल बनाए या बस उन मुल्कों को क्रेडिट दो। अच्छा, एक जमाने में स्टीम इंजन ये वो उन्होंने बेशुमार चीजों पे काबू पाया, पैदा भी खुद किया, फिर उन चीजों पे देखा कि भी इनके मनफी पहलू ये हैं, उन पे काबू पाया, वो इस पे भी पालेंगे। ये जो तुम करते फिर रहे हो, ये हुन दरियाओं में होटल जो फलाना, ते रोक जा, चिमड़े हो 40 साल से चिमटे हुए, जो जाओ करो ना, ये मैंने रोकना है। टिम्बर माफिया पाले इन्हें, ये हो सकता है? इन्फ्लुएंशियल्स की पेट्रनेज के बगैर अगर किसी जगह पे कोई ब्रोथल खुला हुआ है या जुआ खाना है, वो लोकल एसएचओ के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कानून क्यों नहीं हो सकता कि एसएचओ के इससे आगे अगर क्राइम जाएगा, ही विल बी थ्रोन आउट। ये मामे बनते हैं इस सिविलाइजेशन की, हमारी नहीं है। हम प्रिमिटिव लोग हैं। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। जाओ किताबों में पढ़ो, ये इस तरह की वारदातें औरतों के साथ जाति वगैरह की। ये गुजरांवाला ये वो सारा इलाका था, उसने अपने एक फ्रेंच जनरल को दिया, तो फिर उसने क्या किया और कैसे वो खत्म हुआ। एम ही उठ के आ जाते कि आइन के खिलाफ है, आइन दे हक च की है। अवाम को जो कुछ उसमें हासिल है कभी नसीब हुआ, इधर आ जाते। मारो ऐसे पेशावर बदकारों को, इनके हाथों औरतें और मासूम बच्चे महफूज नहीं है। कानून फलाना, हर बंदा जिसके पास कोई इख्तियार होता है वो अपने इख्तियार के मुताबिक कानून की जो दुर्गत बनाता है, वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो एम ही आ गया, मौसमियाती तब्दीली, उन्होंने ये किया, खारिज हम तो कुछ भी नहीं, तुझ तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहा है, और वो गया भीख मांग रहा है। पाकिस्तान को कितना हिस्सा मिला? मैं तो खैरात मंडन आया चौधरी, मैं तो सानू तो दे के नहीं गया। ये औकात है इन लोगों की। दरिया में होटल्स हो भाई, तू की कर रहे हैं थे? तुमसे मुराद मेरी ये है कि तुम्हारी हुकूमत ये वो सारी ये क्या झक मार रहे हैं? दरियाओं में होटल बन गए तो फलाना, दरियाओं में ये हो गया, दरियाओं में वो हो गया। क्या है? बनाने वाले तो नहीं जिम्मेदार, मैं नहीं समझता। तुम अंधे हो। रियासत लूली लंगड़ी करप्ट क्या है, होती क्यों है? ये मुतल्लिका महकमों का काम है, उनको लटकाओ। देखो मैं कोई माहिर आईनो कानून तो नहीं हूं। मैं अगर कोई कारोबार करता हूं और मुझे उसकी हर मुतल्लिका महकमे से मुझे उसकी इजाजत मिल जाती है तो आई डू इट। मुझे इग्नोरेंस की सजा ना दो। जो मैंने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने पूरी की हुई हैं। अच्छा, रह गया रिश्वत, वो तो यहां जायज काम के लिए भी आम दी जाती है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते बदबख्त। अब का मुझे नहीं पता, एक जमाना था चंद साल पहले तक की बात है, डेथ सर्टिफिकेट और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हराम दिए बगैर नहीं मिलता था। मुझे बताओ तो भाई कोई काम किसी भी तरह का अगर वो उल्टा है, अच्छा मैंने आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस, जहालत, तजावजात, हमारा तो मुल्क भी कमाल का है, नाजायज तजावजात होती नाजायज हैं, लेकिन खैर वो और है, जहालत का रोना है वो अलहदा रोएंगे। मैंने कर लिया तो मुतल्लिका महकमा क्या कर रहा है? फौरी तौर पे 24 नहीं 48 नहीं 72 घंटों में नोटिस लो, उसका खत्म करो। मुझे नहीं पता चला, ये मेरे किसी मुलाजिम ने गया को बंकी मार दी है। मिसाल दे रहा हूं मैं, शायद कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुतल्लिका वो बड़ा जिम्मेदार